गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो गई हैं सर्दियाँ शुरू, और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो थोड़ा सा टाइम भी चेंज हो जाता है स्कूल वाले बच्चों का, और वो थोड़ा लेट जाते हैं। लेकिन एक मदर को तो टाइम से उठना पड़ता है, और मैं 3 बच्चों की मम्मा, तो मैं टाइम से उठती हूँ और उनके लिए लंच वगैरह तैयार करती हूँ। तो मैं टाइम से उठ गई थी, आप लोग देख सकते हैं। अभी मुझे उठे हुए आधा घंटा हो चुका है और 6 बज रहे हैं, 6:15 बजे का टाइम है इस टाइम पे, और दिन निकल आया है। मैं 5:30 बजे उठी थी, तो मैं जल्दी से लग जाती हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने में। तो मैं आज बना रही हूँ बीन्स की सब्ज़ी। मॉर्निंग का टाइम है तो मेरी सुबह शुरू होती है हॉट वाटर के साथ, जो मैं 2 ग्लास गर्म पानी करती हूँ और 1 ग्लास मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ और 1 ग्लास पानी मैं खुद पीती हूँ, और फिर मैं लग जाती हूँ कामों में अपने। मैं फ्रेंड्स सब्जी कल लेकर आई थी, तो बीन्स की फली रात कट करना मैं भूल गई, माइंड से उतर गया। तो मैंने सुबह सुबह काटी है फ्रेश हैंड टू हैंड। और मेरा डेली की आदत है कि मैं जो भी सब्जी बनाती हूँ टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए फ्रेश बनाती हूँ। नाइट में मैं सिर्फ कट करके रखती हूँ, कभी मैं रात की रखी हुई सब्जी बच्चों को नहीं देती हूँ। तो सब्जी कट करते करते आ गए कूड़े वाले भैया। कूड़े वाली गाड़ी जो आती है हर कॉलोनी में, तो हमारी भी आ गई थी, और 6:30 बजे का टाइम है, वो मॉर्निंग ही आ जाते हैं। तो मैं टाइम को ध्यान में रखते हुए बनाने के लिए रख देती हूँ सब्जी, और सबसे पहले कढ़ाई लेकर कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लेती हूँ, और उसमें थोड़ा जीरा और प्याज डालकर और नमक मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फिर मैं इसमें टमाटर काट के डाल देती हूँ 2, और थोड़ा सा इसमें मैं मसाला डालूँगी। मसाले आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ बीन्स की सब्ज़ी, और बहुत अच्छी बनती है। फिर मैं इसमें बीन्स डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी, और थोड़ा पानी डालकर 10 से 15 मिनट के लिए बनने के लिए रख दूँगी। रात के बर्तन फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए थे थोड़े से चाय के और दूध के, तो वो मैंने, मेरे हस्बैंड को आदत है चाय पीने की, तो मैंने भी पी थी चाय और उनके लिए भी बनाई थी, और बच्चों को दूध दिया था, तो उसके बर्तन रखे रह गए थे रात, तो वो मैंने क्लीन कर दिए हैंड टू हैंड। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बर्तन हैंड टू हैंड क्लीन कर दो तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि साफ़ तो खुद ही करने हैं, तो ये काम मैं हैंड टू हैंड करते हुए चलती हूँ। और कप वगैरह जो होते हैं, जैसे कि जिससे टूटे ना, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है, वो थोड़ा शैतान है, तो वो थोड़ी हरकतें कर देता है, तो इसलिए मैं स्टैंड में हैंड टू हैंड लगा देती हूँ। और बच्चों के लिए सब्जी इतने बन रही है, इतने में आटे की तैयारी करके रख दूँगी, आटा लगाकर रख दूँगी, तो इतने सब्जी बनकर तैयार होगी, इतने में पराठे सेक दूँगी उनके लिए। सब्जी रेडी हो गई है, इतने आटा लगाकर मैंने रख दिया है, थोड़ा वो उसकी कनी फूल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा आटा, तो फिर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको आटे को चिकना कर लूँगी, और अच्छे से आटा जो है चिकना हो जाएगा तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और मैं साथ साथ चाय भी बनाती हुई चल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को चाय पीने की आदत है। सुबह ब्रेकफास्ट में वो आधा कप चाय पीकर जाते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी चाय चाहिए होती है, तो मैं उनके लिए चाय रेडी कर रही हूँ। एक गैस पर मैं पराठे सेक लूँगी, एक पे चाय बन जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, और टाइम के अकॉर्डिंग काम करना होता है जल्दी जल्दी, तो बच्चों को भी लेट ना हो और मैं भी फटाफट काम कर लूँ। तो मैं 2 से 3 स्टोव अपने ये बर्नल जो है यूज़ कर लेती हूँ। एक पे सब्जी हो रही है, एक पे पराठे सेक रहे हैं, और एक पे चाय बन जाएगी। ऐसे फटाफट काम करना पड़ता है, क्योंकि मम्मियों को तो लगाने पड़ जाते हैं, अपने 2 के हाथ के 4 हाथ बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये गैस चूल्हा मेरी हेल्प कर देता है 4 के 6 हाथ बनाने में तो फटाफट मेरा काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उठने का मन भी नहीं करता है, लेकिन अगर टाइम से ना उठो तो काम लेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को तो टाइम से जाना होता है। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए टाइम से उठ जाती हूँ और सारे काम शुरू कर देती हूँ। और मेरी आदत यह है कि सारे काम, जैसे खाना बनाना है, सब्जी बनाना हो गया, और बच्चों के लिए नाश्ता टिफ़िन के रेडी करने का, सारे काम मैं फटाफट कर लेती हूँ सुबह के टाइम में ही। और जो झाड़ू पोंछे का काम होता है वो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि सारे काम मुझे अकेले हैंडल करने होते हैं, तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। और ये बात मैं फ्रेंड्स इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों को आदत होती है कि हाँ, कि नहाकर ही किचन में जाना है। अगर मैं सुबह-सुबह नहाने के लिए जाऊँगी और साफ़-सफ़ाई बाद में करूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं साफ़-सफ़ाई पहले करती हूँ, झाड़ू-पोंछा, और उसके बाद में ही मैं नहाकर आती हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं सारे काम अपने तरीके से लेकर चलती हूँ, क्योंकि मेरा तरीका मुझे अच्छा लगता है, और थोड़ा-सा अच्छा भी फ़ील होता है, क्योंकि हर इंसान को अपने तरीके से काम लेकर चलने चाहिए जिसमें उसे सुविधा लगे। क्योंकि काम करने से मतलब होता है हमें घर के काम, क्योंकि हमें ही निपटाने हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ही काम करने चाहिए हमें।
हो सकता है फ्रेंड्स कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं बिना नहाए चली जाती हूँ, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। मैं मुँह धोती हूँ और हाथ धोती हूँ, उसके बाद में ही झाड़ू को हाथ लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी झाड़ू मैं किचन की लगा देती हूँ और उसके बाद में मैं खाना वगैरह बनाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि हाँ कि बासी घर द्वारे के अंदर यदि मतलब साफ़ सफाई थोड़ी सी झाड़ू अगर ना लगाओ तो घर के काम शुरू नहीं करने चाहिए किचन के। तो मैं किचन की झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद में खाना पीना बनाना शुरू करती हूँ और हाथ मुँह धोकर। तो फ्रेंड्स सब्जी भी बन चुकी है और मैं पराठे भी सेक चुकी हूँ और चाय भी खौल कर आ चुकी है। तो बच्चों का नाश्ता तो रेडी है और टिफ़िन भी लग जाएगा। तो अभी सारे काम करने के बाद में टिफ़िन मैंने लगा दिए हैं बच्चों के, और ये सारे बर्तन जो है मैं हैंड टू हैंड क्लीन कर दूँगी। तो इस तरह से मुझे काफ़ी बार बर्तन साफ़ करने पड़ जाते हैं। लगभग जब तक मैं सारे काम निपटाती हूँ 10 बजे तक, तब तक मेरे कम से कम 2 से 3 बार मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ और हैंड टू हैंड क्लीन करती हुई चलती हूँ। तो उससे ये होता है कि मुझे एक साथ काम का बर्डन नहीं पड़ता है कि हाँ कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, भई सिंक भर गया है। तो थोड़े-थोड़े बर्तन हमें साफ़ करते रहना चाहिए, ये मेरी हैबिट में है और मैं इसे अच्छा समझती हूँ और उसी तरीके से मैं काम करना पसंद करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डेली रूटीन, ये भी सर्दियों का, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में भी पता होता है कि काम का थोड़ा सा अप डाउन तो होता ही रहता है। तो ये तरीका है मेरा इस टाइम काम करने का सर्दियों में कि मैं सबसे पहले जो है, जैसा मैंने अभी तक आपको बताया कि मैं नाश्ता खाना वगैरह बना लेती हूँ और थोड़ी सी झाड़ू रसोई के लगाने के बाद में मैं रसोई को फिर से क्लीन करके लेके आती हूँ। अब जो टाइम मेरा हो रहा है, ये हो रहा है पूरे घर की सफाई करके लेकर आने का, क्योंकि खाने से मैं निपट चुकी हूँ। तो अब मैं पूरे घर की झाड़ू लगा कर लेकर आऊँगी और उसके बाद में मैं पोंछा लगाऊंगी। तो पूरे घर की झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि 3 रूम है मेरे पास में, नीचे का पोर्शन सारा मेरे पास है। तो लॉबी की झाड़ू लगाना और थोड़ा थोड़ा सामान को भी सेट करते हुए चलना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं नीचे बैठ के क्या कर रही हूँ। नीचे बैठ के मैं बच्चों के शूज़ उठा रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन से आएंगे या स्कूल से आएंगे, किसी ने कहीं चप्पलें उतार दी हैं, जबकि मैंने समझा रखा है सभी को कि आप गेट के पास में ही या शू रैक के अंदर लगाया करो। नहीं सुनते हैं, तो वो मुझे सोफ़े के नीचे से, कभी बेड के नीचे से ये सब चीज़ें निकालनी होती हैं और सही से लगानी होती हैं। तो झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है इस चक्कर में मुझे, क्योंकि चीज़ों को भी मैनेज करके रखना होता है। अब जैसे ये इधर हमारी गैलरी है, ये यहाँ से थोड़ी हवा आती है, तो सर्दियों के टाइम में मैं क्या करती हूँ, यहाँ हमने पर्दा नहीं लगा रखा है, तो मैं कोई भी बेडशीट लेके या कोई कपड़ा लेकर यहाँ ढक कर रखती हूँ, जिससे कि ठंडी ठंडी हवा इधर की साइड ना आए, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आती है। ये फ्रेंड्स मेरे बच्चों का रूम है, जो वो स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल जाने के टाइम पे सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। मेरी बेटी आज स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि उसका 12th है, तो वो स्कूल भी जाती है और कभी कभी उसको लगता है कि हाँ कि नहीं जाना है, तो वो घर में रह के स्टडी करती है, तो वही वो कर रही है। तो दोनों बेटे स्कूल जा रहे हैं, तो दोनों बेटों के लिए तैयारी वो कर रहे हैं, इतने रेडी हो रहे हैं, इतने मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी बच गया था इनके स्कूल जाने में। तो मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। अब झाड़ू मैं लगा लूँगी, सारी क्लीन कर लूँगी, तो क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको करने में मुझे। तो झाड़ू लगाकर मैं आ गई थी, तो बेटे का टिफ़िन, छोटे बेटे का रह गया था लगाना, तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ मैं। छोटे बेटे के टिफ़िन में मुझे थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम है उसे, तो उल्टे हाथ को थोड़ा-सा कम यूज़ करता है, बट एक्सरसाइज़ तो वो करता है उसकी। तो मैं टिफ़िन में जो पराठे रखती हूँ तो बाइट बनाकर रख देती हूँ, उससे उसे खाने में थोड़ा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि एक मदर को अपने तीनों बच्चों का, या कोई भी है जितने भी उनके बच्चे हैं, वो उनका ध्यान अच्छे से ही रखती हैं। तो मैं थोड़ा-सा जो उसकी आदत है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ध्यान रखती हूँ, जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। तीनों बच्चे मेरे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रख लेते हैं वो अपने छोटे भाई का। तो आज बड़ा बेटा जा रहा है, तो वो ध्यान रख लेगा लंच के टाइम पे।
तो लंच खोलने के लिए वो आ जाएगा इसका। तो मैंने मिठाई भी रख दी है और एक मिठाई मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, उसके साथ में कोई भी चीज़ रखती हूँ तो डबल रखती हूँ। उसका फ्रेंड है तो वो उसको भी शेयर करता है, क्योंकि शेयरिंग की आदत बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए। जो मैंने अपने बच्चों को सिखा रखी है कि हमेशा कभी भी आप कोई भी चीज़ खाते हो तो शेयर ज़रूर किया करो। जब तक बच्चे स्कूल जाएंगे तब तक कोई ना कोई काम मम्मियों को लगा रहता है। बच्चे कभी कुछ मांगते हैं तो कभी कुछ मांगते हैं, तो वही काम निपटाते हुए मैं भी अपने काम कर रही थी झाड़ू लगाने का। तो अब मैं जीने की झाड़ू लगा कर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में बच्चे कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। और ये खड़ा है मेरा छोटा बेटा, बस इनके पापा इन दोनों को छोड़ने के लिए जाने वाले हैं। वो डेली इनकी आदत है कि बच्चों को स्कूल छोड़ कर आते हैं, क्योंकि स्कूल हमारा पास में ही है बच्चों का। तो बच्चों को ये छोड़ आते हैं सेफ्टी से, और लेकर स्कूल से हमेशा मैं ही आती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा बेटा अक्षत। तो ये आप लोगों को हाय बोल रहा है और ये जा रहे हैं स्कूल। अब बस इनके पापा इनको छोड़ने जा रहे हैं, दोनों बेटे जा रहे हैं मेरे स्कूल। तो फ्रेंड्स, बच्चों के काम के साथ साथ बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो अब मैं सारी सफाई करके लेकर आ रही हूँ। तो झाड़ू लगाने के लिए, सॉरी झाड़ी बोल दिया मैंने, झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो बस लॉबी की झाड़ू लगाने के बाद में इधर ये ड्राइंग रूम की झाड़ू रह गई थी, तो ये भी मैंने जल्दी से कर दी है। अब मैं फ्रेंड्स फटाफट जल्दी से सब में पोंछा लगा लूँगी। और पोंछा इन दिनों में मैं लगाती हूँ ये खुले वाले पोंछे से। वैसे मैंने मोप मंगा के रख रखा है बकेट वाला, जिसमें सोख भी हो जाता है और उसको ईज़ी पड़ता है, पानी में हाथ नहीं जाते। लेकिन घर बड़ा है तो उससे मुझे थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो इन दिनों मैं उससे पोंछा नहीं लगा रही हूँ। ये मैं नॉर्मल वाला पोंछा ही यूज़ कर रही हूँ, ओपन वाला, जो बकेट के अंदर पानी लेके आप क्लीन कर सकते हैं जिससे। तो वही पोंछा यूज़ कर रही हूँ मैं, तो इससे फटाफट लग जाता है और थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा घिर के आता है, तो ज़्यादा जगह से ये अच्छी तरह पोंछा लगा देता है। तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और बिना पोंछे के फ्रेंड्स मुझसे नहीं चला जाता है। मुझसे क्या घर में ऐसा फील होता है कि अगर कोई मुझसे बोले कि मैं एक दिन पोंछा ना लगाऊं और एक दिन छोड़कर लगाऊं, तो मुझसे नहीं होगा, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा सफाई करने में अच्छा भी लगता है। घर साफ़ सुथरा हो तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और हमें घर में रह के अगर हम साफ़ सफाई घर की ना करें तो वो बेकार ही है। तो हमें जब घर में रहना है तो सफाई का ध्यान भी हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो मुझसे जितना हो सकता है और जितनी सफाई मैं कर सकती हूँ उतने मैं अपने घर की सफाई ज़रूर करती हूँ। सारे काम फ्रेंड्स जल्दी उठने से निपटते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्दी हो या गर्मी हो, हमें जल्दी उठना चाहिए। और मैं कितनी भी जल्दी काम करके लेकर आऊँ फिर भी काफ़ी टाइम हो ही जाता है। अभी इनके लिए भी कोई इंश्योरेंस के लिए कोई पॉलिसी वगैरह लेने के लिए भैया आ गए थे, तो उनको पॉलिसी देने के लिए इनको जाना पड़ा। तो मेरा कहना तो यही रहता है अपने हस्बैंड से भी कि आप भी थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करें। वो फिलहाल मेरे साथ उठ जाते हैं और सारे काम करवाते भी, काफ़ी कामों में मेरी हेल्प भी करते हैं वो। तो लेकिन क्या होता है कि अगर टाइम से हम लोग सारे काम कर रहे हैं तो वो थोड़े काम अपने भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा काम जो होते हैं कि कुछ ऑफिस से संबंधित है या कुछ भी काम है, तो वो भी अपने टाइम से कर सकते हैं। कॉल अटेंड करना, क्योंकि आज की डेट में कॉल अटेंड करना भी बहुत बड़ा काम है भाई। क्योंकि हम कॉल अटेंड करेंगे, अपनी बातें अगर किसी से कर रहे हैं और किसी की कॉल सुबह के टाइम पे आ जाए, कोई ज़रूरी कॉल है, तो उसमें भी टाइम थोड़ा बहुत चला जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, कि हम लोग अपने काम से निपट जाएँ और थोड़े टाइम अपने लिए भी ज़रूर निकालें। तो पोंछा मैंने लगा लिया है और अपने गेट पर जो अपना मेन डोर है उस पर पानी भी डाल दिया है। अब मैं पोंछे को धोकर अच्छी तरह से रख दूंगी और अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और मैं आ जाती हूँ फिर नहाकर। तो अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ। अब है नहाने का नंबर हमारे भगवान जी का। तो मैं जो अपने मेरे ठाकुर जी हैं, भगवान जी हैं, तो उनको मैं डेली नहलाती हूँ। और जल का लोटा है, ये मैं जल भर के रखती हूँ मंदिर के अंदर, तो इसको मैं बाहर अपने पौधों में विसर्जन कर देती हूँ इस जल का। फिर उसके बाद में भगवान जी को नहला के लाकर उनको कपड़े पहनाकर फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है फ्रेंड्स, पूजा पाठ करना। क्योंकि जितनी पूजा हमें करनी आती है मंदिर में तो नहीं जाना होता है मेरा, तो मैं घर में ही पूजा करती हूँ। और घर की पूजा पाठ दिया बाती ज़रूर करना चाहिए सुबह शाम का, इससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और घर भी काफ़ी अच्छा सा लगता है। तो मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा खुद को थोड़ा सही कर लूँगी। थोड़े लिपस्टिक, बिंदी और थोड़े से बाल बनाने के बाद में थोड़ा सा टचअप हो जाता है तो अच्छा लगता है। क्योंकि तैयार होने का मतलब ये होता है कि नहाकर आने का मतलब कि हम लोग थोड़ा सा खुद को भी देख लें और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लें। तो ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं करना होता है। मैं बिंदी वगैरह लगा के और हल्की सी नेचुरल लिपस्टिक लगा के, मैं डेली का रूटीन है मेरा, मैं इतना सा तैयार हो जाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी हद तक काम कर लिए हैं। और सामने कुर्सी पे जो कपड़े रखे हैं वो मेरे एक्स्ट्रा वाले कपड़े हैं बच्चों के, जो मुझे उठाकर रखने हैं। तो वो काम मैं अभी करूँगी बाद में, क्योंकि अभी चल रहा है मॉर्निंग का काम। और मॉर्निंग के काम मेरे बहुत सारे हो जाते हैं यार। मतलब
सारे रूम्स में वगैरह में जो आप देखते आ रहे हो, इतनी देर से ब्लॉग को देख रहे हैं, ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो उस वजह से मतलब काम ज़्यादा है तो टाइम भी काफ़ी लग जाता है, तो वो मुझे सारे काम करने ही होते हैं। एक बात फ्रेंड्स मुझे बोलनी थी, मैं थोड़ा सा बीच में आके बोल रही हूँ कि वो रीज़न ये है बात बोलने का कि आप लोग ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें और ब्लॉग को लाइक भी कर दिया करें और कुछ कमेंट में कुछ बता भी दिया करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, कि मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो आपके ओपिनियन मुझे मिलेंगे कि मैं कैसा ब्लॉग बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बार बार किचन में क्यों आ जाती है। बार बार किचन में आने का रीज़न ये है कि अभी तो मैंने बच्चों का लंच बॉक्स तैयार किया था, उनको नाश्ता करा के भी स्कूल भेजा था, तो अब है मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने का नंबर, तो उनके लिए मैंने थाली लगा दी है। जो सब्जी बनाई थी और पराठे सेक दिए हैं और उनके टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि उन्हीं की टिफ़िन की तैयारी चल रही है इस टाइम पर। और इस बीच फ्रेंड्स सुबह से उठने के बाद में, क्योंकि काफ़ी देर उठी हुई हो गई है, 6 बजे से उठना 5:30 बजे से काफ़ी टाइम हो जाता है, और मेरी आदत है कि मैं चाय वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, सिर्फ हॉट वाटर लेती हूँ सुबह सुबह। तो 10 बजने को आ चुके हैं और 10 बजे तक थोड़ा नहाने के बाद में भूख भी लगने लगती है, तो मैं भी जो नाश्ते मुझे कुछ लेना होता है तो वो मैं ले लेती हूँ। और अब मेरी पहली चाय होगी इस टाइम पर, तो मेरे हस्बैंड जब नाश्ता करके ऑफिस चले जाएंगे तब मैं और मेरी बेटी बैठ के नाश्ता कर लेंगे हम लोग भी, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की ये बनती है कि हस्बैंड टाइम से और अच्छी तरह से ऑफिस चले जाएं, काम के लिए निकल जाएं। मेरा हमेशा यही रहता है कि हाँ, कि सबसे पहले मैं इनको इनकी चीज़ें जो देनी होती है वो इनको ऑफिस भेज दूँ, साथ में मोबाइल ना रह जाए, हैंकी ना रह जाए, या कोई और सामान इनका छूट ना जाए, तो बैग में मुझे रखना होता है, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये जो मुझे बोलते हैं वो मैं करती रहती हूँ, और मैं इनको जब ऑफिस भेज देती हूँ तब थोड़ा लगता है कि हाँ, कि अब सारे काम निबट गए हैं, अब बैठ के मैं चाय पीऊँगी। तो अब ये ऑफिस निकल गए हैं और अब मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ अपनी बेटी के लिए और अपने लिए, और हम दोनों बैठकर चाय पी लेंगे, क्योंकि वो पढ़ रही है इस टाइम पर, तो वो नाश्ता मैं लेकर जा रही हूँ। तो वैसे वो काम में हेल्प कर देती है मेरी, तो इन दोनों नहीं कर पा रही है, और मैं भी ज़्यादा उसको नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर उसका 12th है, तो पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो हम दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स हम लोग रहते हैं नीचे के पोर्शन में, तो नीचे तो भाई बहुत ठंडा सा लगता है, और आज कुछ ज़्यादा ठंड मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे हो रहा है कोल्ड। तो इसलिए मैं जाती हूँ छत पर धूप खाने के लिए। मैं अपनी बेटी से बोल के जाती हूँ, मैं 10-15 मिनट के लिए ऊपर जा रही हूँ और मैं थोड़ा धूप खाकर आ जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। लेकिन वो बोलती है मुझे थोड़ी देर में ही मैं ऊपर पहुँचूँगी, और नीचे से बोल दिया है उसने पहले ही कि आप 10-15 मिनट के लिए जाइए, और वहाँ से आने के बाद पहले मेरी दवाई दिलवा के लेकर आइए, फिर आप ऊपर बैठने के लिए जाना। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चली जाती हूँ, फिर मैं नीचे उतर के आ जाती हूँ, क्योंकि धूप तो खाने के लिए मैं गई थी, लेकिन उसने एक प्रेशर सा दे दिया मुझे एक माइंड पे कि आके पहले दवाई दिलवा के लेके आनी है, तो वो मुझे लग रहा था। तो मैं कहा चलो पहले से दवाई ही दिलवा कर लेकर आऊँगी मैं, और अपनी दवाई भी ले आऊँगी, क्योंकि कोल्ड तो मुझे भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी छत का नज़ारा। सर्दियों में कुछ इस तरह से हमारी छत दिखती है। फ्रेंड्स हमें हो रहा है कोल्ड, और इसलिए आ गए हम छत पे धूप खाने के लिए, और हम फैमिली में सभी को कोल्ड सा हो गया है। मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम का असर काफ़ी हो रहा है, और हमने सोचा थोड़ी देर धूप खा लेंगे, थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे, क्योंकि अभी गए थे हम दवाई लेने के लिए, और दवाई लेकर आके और गर्म पानी से दवाई खाकर हम लोग आए हैं छत पर बैठने के लिए। थोड़ी सी धूप खाएंगे तो थोड़ी सी तबीयत अच्छी सी फील होगी। अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो मौसम में चेंज है ही, और सर्दियों का असर है, तो हम लोग धूप खाने आए हैं, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा महसूस करें।